साइकोलॉजी का ये कहना कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करो, तो साइकोलॉजी तो सिर्फ मेंटल हेल्थ से डील करती है। साइकोलॉजी इसलिए कहती है थॉट्स को कंट्रोल करो कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, आप साइकोलॉजिकली इल ना हो, बाकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स आपके अंदर ना आए, मेंटली आप हेल्दी रहें। जबकि सूफ़ी थॉट जो है वो तो एक बड़े पैमाने की बात करती है, वो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करती है, आप नो योर सेल्फ, नो द क्रिएटर की बात करती है। तो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए वर्कआउट ज़्यादा है, उसके प्रोटोकॉल ज़्यादा हैं, और प्रोटोकॉल सारे कहाँ से आते हैं? हमारे नफ्स से शुरू होते हैं। अपने नफ्स को कंट्रोल करें। नफ्स को कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि हमने गुनाहों से बचना है। तज़किया नफ्स का मतलब ये नहीं है, सिर्फ ये मतलब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम मुस्लिम ने तज़किया नफ्स का मतलब ये समझ लिया है कि हमने सिर्फ गुनाह से बचना है, इसको तज़किया नफ्स कहा गया है। नफ्स क्या है? माइंड। माइंड नफ्स है। माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड, जिससे हम मिरेकल्स कर सकते हैं। तो तज़किया नफ्स का बड़े पैमाने पे मतलब ये है कि अपने नफ्स को कंट्रोल करें, उसको ट्रेन करें, उसको अपग्रेड करें, और उसकी पावर से अपनी दुनिया हासिल करें और अल्लाह तक पहुँचें। असल में ना हम लोग अपने आप से मुनाफ़कत करते हैं, हम लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं कि जी हमें अल्लाह पर यकीन है, और फिर इतनी फ़िक्रें भी हैं। आप वाली बात कि अगर अल्लाह पे यकीन है तो फिर इतनी फ़िक्रें क्यों हैं? इतने कंसर्न्स, इतनी इनसिक्योरिटीज़ क्यों हैं? हर वक्त आप परेशान क्यों रहते हैं? ओवर थिंकिंग में क्यों रहते हैं? इसलिए कि आप अपनी अक्ल का या तदबीर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और तवक्कल कम करते हैं। तकदीर पे भरोसा कम करते हैं, तवक्कल आप कम करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, जैसा मुझे गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। अगर आप अल्लाह पे यकीन रखें कि आपकी चीज़ें सेटल डाउन रहेंगी, तो सेटल डाउन रहेंगी। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के अपने दिमाग की प्लानिंग, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग अकल का इस्तेमाल करते हैं कि हमने इस अकल से ही हर चीज़ कंट्रोल में करनी है, तो फिर अल्लाह ताला भी कहते हैं, कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने तो दुनिया के एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है ना, तो फिर अल्लाह ताला भी कहते हैं ठीक है आप अकल का इस्तेमाल कर लें। फिर उससे इंसान कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता, ना इंसान इधर का रहता है ना उधर का रहता है। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा बैलेंस करें, मैं तो कहूँगा तवक्कुल की स्टेट पर आएँ। अच्छा, जब हम तवक्कुल करते हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। जी, तवक्कुल का मतलब क्या है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के शेर है कि तवक्कुल इसको कहते हैं कि खंजर अपना तेज़ रख, फिर अंजाम उसकी तेज़ी का खुदा के हवाले कर। अपना काम हमने पूरा करना है, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करना है। एक्शंस पूरे करने हैं, उस रिजल्ट्स का तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे करना है। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि वो एक्शन ही पूरे नहीं करते, सिर्फ जनरल तवक्कुल की डेफिनेशन, गलत डेफिनेशन ले लेते हैं कि बस हमारा अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह ही करेगा, खुद काम नहीं कर रहे होते। अल्लाह ताला को तो ये अमल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को तो एक्शंस लेना, हुस्न तदबीर करना, स्मार्ट वर्क करना बहुत पसंद है। देखिए, इमोशंस को दबाना तो कभी भी अच्छा नहीं होता। वो दब के सप्रेस हो जाते हैं और वो इनडायरेक्टली आपको तंग करते रहते हैं, सबकॉन्शियसली आपको तंग करते हैं, आपकी लाइफ का सारा मज़ा ख़राब कर देते हैं, आपकी लाइफ की क्वालिटी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। तो दबाना तो किसी भी चीज़ को नहीं है, ना थाट्स को, ना इमोशंस को। उनको हमने प्रोसेस करना है, रेगुलेट करना है ठीक तरीके से। सब्र की बात करें तो सब्र ये नहीं है कि कुड़ते रहें और बर्दाश्त करें। वो जो अल्लाह ताला का फरमान है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दो लोग हैं सब्र करने वाले, एक सब्र करने वाला जो है वो कुड़ता भी रहता है। जब जो इंसान कुड़ता है ना, वो अपने आप को भी बुरा भला कहता है, अपनी किस्मत को भी बुरा भला कहता है। तो ये सब्र तो ना हुआ। ये सब्र ना हुआ। एक दूसरा शख्स है जो सब्र कर रहा है, उस पर एक डिफ़िकल्ट टाइम है, वो फिर भी इट्स ऑल राइट, वो कहता है इट्स ऑल राइट, ये टाइम निकलेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये सब्र है जो अल्लाह को पसंद है, और ऐसे सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ने कहा है कि मैं हूँ। सब्र और बर्दाश्त, तो बर्दाश्त हम किसी चीज़ को इसलिए करते हैं कि इस नीयत से करते हैं कि देयर इज़ नो सोल्यूशन, बस हम यही हमारी किस्मत है और हमने इसको बेयर करना है, बर्दाश्त करना है। यूँ समझें कि इसमें एक नेगेटिविटी का आंसर होता है, एक मायूसी का आंसर होता है कि बस हमने बर्दाश्त ही करना है और कोई हल नहीं है। ठीक है। सब्र का मतलब है कि आपका ये बिलीफ है कि इट इज़ अ टेम्परेरी फेज़, इट इज़ अ वेरी टेम्परेरी फेज़, और आपने बहुत जल्दी से निकल जाना है। इसमें तवक्कुल का आंसर होता है। जो सब्र है उसमें पॉजिटिविटी और तवक्कुल, पॉजिटिव आउटकम का उनसर गालिब होता है। जो जिसको हम बर्दाश्त कहेंगे उसमें नेगेटिविटी और मायूसी वाली फीलिंग होती है।